महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों ने नामांकन जिसे वापस लेना था उन्होंने नाम वापस ले लिया, लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं जहां एक ही गठबंधन के दो दो उम्मीदवार खड़े हैं। मुंबई की एक चर्चित सीट है शिवाजीनगर मानखुर्द की, जहां से महायुति गठबंधन के दो उम्मीदवार खड़े हैं। अंत तक चर्चा चल रही थी कि नवाब मलिक नाम वापस लें, लेकिन नवाब मलिक ने पहले दिन से ये तय किया था कि वो चुनाव लड़ेंगे, मैदान में उतरेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एनसीपी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक जी हैं। नवाब सर, लगातार आपसे कहा जा रहा था कि आप नामांकन वापस ले लें, गठबंधन धर्म का पालन करें। मानखुर्द शिवाजीनगर से शिवसेना शिंदे गुट ने उम्मीदवार दिया है सुरेश पाटिल, आप वहां से ना खड़े हुए, लेकिन आपने नामांकन वापस नहीं लिया। जब नामांकन भरा जाता है तो वापस लेने के लिए नहीं, और पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया है और मैं यहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ। जब गठबंधन की चर्चा हुई तब ये सीट अजीत पवार जी को छोड़ी गई, और जैसे ही मेरा नाम सामने आया लोगों का विरोध शुरू हो गया। लेकिन अजीत पवार जी ने सारे विरोध को दरकिनार करके मुझे उम्मीदवार यहाँ पे बनाया। नामांकन वापस ले लिया जाएगा इस तरह की अफवाहें थी। हमने अगर नामांकन भरा है तो वापस होगा, ये अगर कोई अंदाज लगा रहा था तो गलत है। हाँ, ये बात सच है कि बीजेपी का मुझ पर बहुत ज़्यादा प्यार है, शिंदे साहब का प्यार मुझ पर है। वो कितना भी प्यार करें मैं आपको बता दूं, पिछले लोकसभा चुनाव में इस विधानसभा क्षेत्र में मात्र 28,000 वोट महायुति को मिले हैं, और 28,000 से वे बढ़ नहीं सकते। हमें लगता है बड़े पैमाने पे इसमें उत्तर भारतीय मतदाता थे जिन्होंने पिछले 28,000 वोटों में उनको वोट दिया था। अब वे सारे हमारे गांव घर के लोग हैं। उन्हें पता है कि जिस तरह से वर्तमान विधायक जी का मामला है, जिस तरह की गुंडागर्दी है, जिस तरह का नशे का कारोबार है, जिस तरह का पूरी हफ्ता उगाई है, तो लोग उनसे तरस है। हमें लगता है कि महायुति का जो उम्मीदवार यहाँ पर है वो मात्र 5-7 हज़ार वोटों में सिमट जाएगा। ऐसे पर जब आप चुनाव में खड़े हैं, गठबंधन से दो लोग खड़े हैं, तो क्या गठबंधन धर्म का पालन नहीं हो रहा है और इससे खटास नहीं बढ़ेगी गठबंधन में? पता नहीं, मुझसे बहुत प्रेम है। अगर बहुत ज़्यादा प्रेम है, खटास कैसे बढ़ जाएगी? भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि वो आपका प्रचार नहीं करेंगे, शिवसेना शिंदे गुट कह रही है कि आपका प्रचार नहीं करेंगे। नहीं, उन्होंने तो अपना उम्मीदवार खड़ा किया। मैंने बताया कि 28,000 वोट मिले थे उन्हें, इस बार 8,000 ले लें तो बहुत ज़्यादा होंगे। गठबंधन का में जब भी चुनाव लड़ा जाता है तो जितने भी साथी दल होते हैं उनके झंडे होते हैं, उनके नेताओं के चेहरे होते हैं। आपके नामांकन के दिन हमने देखा कि कोई भी साथी दल का झंडा चेहरा नहीं था। क्या आने वाले चुनाव प्रचार के दिनों में भी आप गठबंधन के बड़े नेताओं के चेहरे का इस्तेमाल नहीं करेंगे? देखिए, मेरे खिलाफ जब वो चुनाव लड़ रहे हैं तो उनका चेहरा कैसे मेरे साथ रहेगा? उनका उम्मीदवार है ना, उन्होंने उम्मीदवार खड़ा किया। वो मेरे खिलाफ अलग अलग तरह से उल जुलूल बयानबाजी कर रहे हैं। जब मेरे खिलाफ उनका प्रचार है तो उनका झंडा डंडा उठाने की ज़रूरत नहीं। मैंने तो पहले कहा था, हम अपने चुनाव चिन्ह पर अपने पार्टी के झंडे से चुनाव लड़ेंगे, और छत्रपति शिवाजी महाराज का भगवा पताका हमारे साथ रहेगा। हमारे साथ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जय भीम का ध्वज रहेगा। हम किसी दल के झंडे से चुनाव नहीं लड़ेंगे। वे हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें लड़ने का अधिकार है। लेकिन जो भी लोग यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि नवाब मलिक जनता की मांग पर चुनाव लड़ रहा है, और जब जनता किसी को चुनाव लड़ाती है तो चुनाव में अलग तरह के नतीजे आते हैं, लोगों को समझना पड़ेगा। यानी मानखुर्द शिवाजीनगर सीट पर नवाब मलिक एक तरफ, बाकी के राजनीतिक दल एक तरफ। नवाब मलिक वर्सेस ऑल ये चुनाव है, और नवाब मलिक के साथ जनता खड़ी है, और जब जनता हमारे साथ है तो जनता से कोई लड़ नहीं सकता। पिछले 2 सालों में जो आरोप लगाया गया बीजेपी की तरफ से, खास करके आपको टारगेट रखा गया, आप पर बहुत गंभीर आरोप लगाए गए, कभी आपका नाम दाऊद से जोड़ा गया, कभी आप पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, इससे किस तरह से दिखते चुनाव में जब आप मैदान में जा रहे हैं, ये जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, इसे किस तरह से जवाब देंगे? भ्रष्टाचार का तो कोई आरोप लगा ही नहीं। मुझे खुशी होती है अगर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते। मैं 6 बार मंत्री रहा, तो मंत्री को भ्रष्टाचार के मामले में घेरना बहुत आसान रहता है। थक गए, लेकिन भ्रष्टाचार का मामला तो बना नहीं पाए। जो व्यक्ति मंत्री बन के सरकारी निवास में नहीं रहता, अपने घर में रहता हो, जो व्यक्ति शराब का विभाग दिया जाए और वो कहे कि मुझे शराब का विभाग नहीं चाहिए, तो वो व्यक्ति किस विचारधारा से किस तरह की राजनीति करता है लोगों को पता है। लेकिन अगर मुझसे बहुत प्रेम था तो जिस तरह के आरोप लगाए गए, मामला न्यायालय में है,
मैं ज़्यादा उस पर मुझे बोलने पर पाबंदी है, लेकिन जिस दिन फैसला आएगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो न्यायालय में न्याय प्रविष्ट है, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, लेकिन मुझ पर बहुत सारे लोगों का प्रेम है, ये जग जाहिर है। कल को आप जब चुनाव जीतेंगे, आपकी बेटी सना भी जीतेंगी, बाप बेटी तो सदन में होंगे, साथ में आपसे प्रेम करने वाले भाजपा के और प्रेम करने वाले शिवसेना के भी विधायक होंगे आसपास। आप लोग क्योंकि एक ही तरफ बैठने वाले हैं। अरे दादा किंग मेकर होंगे, हम तय करेंगे ना किस तरह की सरकार महाराष्ट्र में बनेगी, किस तरह से सरकार चलाई जाएगी। कोई डिक्टेट थोड़ी हम लोगों को कोई कर पाएगा, दादा डिक्टेट करेंगे आगे राजनीति किस तरह की हो महाराष्ट्र में। आप संकेत दे रहे हैं कि दादा किंग मेकर बनेंगे, तो दादा किसी को भी किंग बना सकते हैं, जरूरी नहीं है बीजेपी शिवसेना नहीं हो। चंद्रबाबू नायडू है ना देश में, तो चीज़ें हैं, दादा किंग मेकर होंगे और वैचारिक आधार पे चीज़ें तय होगी, और ये नहीं कि उल जलूल चीज़ें महाराष्ट्र में करें, गलत तरीके से माहौल बनाया जाए। हमें लगता है नतीजे कांटे का मुकाबला है, दादा किंग मेकर होंगे, और दादा कभी भी वैचारिक रूप से उनकी विचारधारा स्पष्ट है, साहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा को लेकर राजनीति करते हैं, और उन्होंने बार बार कहा कि पॉलिटिकल एडजस्टमेंट है, वैचारिक लड़ाई हमारी है और रहेगी। आपके सामने एक विकल्प था कि जब एनसीपी 2 गुटों में विभाजित हुई, आपके सामने विकल्प था, आप अजीत दादा के साथ जाते या फिर सीनियर पवार शरद पवार जी के साथ जाते। आपने अजीत पवार क्यों चुना? मैंने बार बार कहा है कि संकट के समय में वे मेरे साथ खड़े रहे, ये नहीं कि सरकार बन गई तब मेरे साथ खड़े रहे। जब मैं जेल में था, बहुत सारी चीज़ें हैं मैं जो खुलेआम नहीं बता सकता, लेकिन हर दिन मेरी दोनों बेटियां जिस तरह से मेहनत कर रही थी, इस लड़ाई को लड़ रही थी, अगर किसी ने आधार दिया सुबह शाम रात कभी भी, जो जो उन्होंने संकट के समय मेरी मदद की है, तो हमने तय किया जो संकट में हमारे साथ था हम उनके साथ रहेंगे। एमवीए की तरफ से एक बात ये कही जा रही है कि अबू आजमी वहाँ से कई बार से चुनकर आते हैं, मानखुर शिवाजी नगर सीट से, और एक और मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में आ जाएगा तो वोटों का विभाजन होगा। इस उद्देश्य से आपको महायुति की तरफ से खड़ा किया गया है। 28,000 से ज़्यादा वोट क्या महायुति पाएगी? मुझे लगता है वो 8,000 में सिमटने वाले हैं। लड़ाई सीधे सीधे 2 लोगों के बीच में है। अब जो एमवीए के लोग बोल रहे हैं उनके लोग बागी खड़े हैं, उनको तो रोकना चाहिए जाके। ये बात सच है कि वो कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन सभी लोग चाहते हैं कि वहाँ पे बदलाव हो। वो छोटे छोटे राजनीतिक कार्यकर्ता हो, एनजीओ के लोग हो, जनता हो, जो वहाँ पे व्यवस्था है पूरी तरह से गुंडई की, ड्रग का साम्राज्य बना हुआ है, पूरी तरह से लोग त्रस्त हैं। हमें लगता है बदलाव लोग चाहते हैं, और जब लोग आपको बुलाकर चुनाव लड़ाएं तो हमें लगता है इससे बड़ा संकेत कुछ हो नहीं सकता। मेरा एक सवाल उस कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर है, शिवाजी नगर मानखुर्द की। काफ़ी गरीबी है वहाँ पर, साफ़ सफाई का कोई विशेष ख्याल नहीं रखा जाता। आमतौर पर हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स की चपेट में आ रहे हैं, गांजा या एमडी ड्रग्स वगैरह का विक्रय सामान्य नज़र आता है। इस प्रकार के कॉन्स्टिट्यूंसी में किन मुद्दों के लेकर आप जनता के बीच जाएंगे, कैसे विश्वास जताएंगे कि ये जो हमारा भविष्य है, हमारे समाज का, हमारे देश का भविष्य है, इस भविष्य को बदलना है और उन्हें सही राह पर लाना है? किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? देखिए, जिन लोगों का विश्वास मुझ पर है कि मैं कभी भी समझौते की राजनीति नहीं करता। मैं स्पष्ट बोल दूँ, अगर तय कर ले प्रशासन या नेता कि यहाँ से पूरी तरह से चीज़ों को ख़त्म करना है तो ख़त्म हो जाएगा। मेरे इलाके में भी बगल से चीता कैंप में भी नशा फैलने लगा था। 9 लोग इस कारोबार में थे जो हमने चिन्हित किया। 8 लोग जेल में हैं और एक तो इलाका छोड़ के भाग गया। अगर आप चिन्हित करके बराबर से काम करोगे तो एक व्यक्ति भी ये गलत काम नहीं करेगा। 2 चीज़ें हैं, नशे को, कारोबार को ख़त्म करना, और जो नशे के आदी बन गए हैं वो बीमारी है, उनका रिहैब करना। तो मैं इतना वादा ज़रूर आपके माध्यम से करता हूँ कि नशे को तो ख़त्म करेंगे, जो बेचने वाले हैं उनको, लेकिन जो बीमार हो गए, जो आदी बन गए, उनका रिहेबिलिटेशन का भी कार्यक्रम करेंगे, सरकारी व्यवस्था से भी करेंगे। और मैं व्यक्तिगत अपने खर्चे से जो बच्चे नशा छोड़ना चाहेंगे, गरीब लोग हैं, 40-50 हज़ार उनके पास नहीं होता, हम खुद भी करेंगे, हमारा ट्रस्ट है उससे करेंगे। हमारे दोस्त, जानने वाले, चाहने वाले लोग हैं, उन्होंने भी कहा है कि अगर बच्चे नशा छोड़ना चाहते होंगे तो हम अडॉप्ट करेंगे। ऐसे हज़ारों बच्चों को अडॉप्ट करने की हमारी तैयारी है। एक मेरा आखिरी सवाल, अबू आज़मी आपके पुराने मित्र हैं,
क्या नामांकन के बाद या हाल फिलहाल के दिनों में आपकी उनसे बातचीत हुई? क्यों आप मेरे सामने खड़े हो गए, दो पुराने मित्र आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई और मुझे उन्होंने कोई भी बात करने का प्रयास भी नहीं किया, बात भी नहीं हुई। उनका आत्मविश्वास है कि भाई नवाब मलिक क्या कर लेगा, लेकिन नतीजे बताएंगे कि क्या होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए। नवाब मलिक जिनका पूरा विश्वास है कि शिवाजी नगर मानखुर्द की जनता उन्हें चुनाव लड़ा रही है और शिवाजी नगर मानखुर्द में बदलाव होगा और वहां पर अजीत पवार गुट के नवाब मलिक विधायक चुनकर आएंगे। कैमरामैन अनिल पवार के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.